अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। आज ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की सेकंड क्लास है जिसमें हम 45 असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है उसमें से उन क्वेश्चंस में से 2 and 3 क्वेश्चन जो हैं हमारे उस पर काम करेंगे, और जो 1 क्वेश्चन है मींस इंस्टॉलेशन वाला, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो एग्जांपल 1 है हमारी उसमें इंस्टॉलेशन का वर्क है। वो मैं फ़र्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ एनवायरनमेंट सेटअप में। अगर किसी ने नहीं करा वो मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख सकता है। फ़िलहाल हम एग्जांपल 2 and 3 को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, देन ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल 2 जो है उसमें लिखा है कि पर्सनल मैसेज store a person's name in a variable and print a message to that person. Your message should be simple such as hello Eric, would you like to learn some Python today? It means इसका मतलब ये है कि हमने बोल रहे हैं, हमें जो कमांड ये लोग दे रहे हैं वो ये है कि बोलना चाह रहे हैं कि हमें जो है एक वेरिएबल लेना है, जैसे कि लेट कॉन्स्ट ऑफ वार। हम लेंगे लेट, ओके। उस वेरिएबल में हमें एक पर्सन नेम को स्टोर करना है और एक मैसेज को प्रिंट आउट करवाना है, सही है। और इन्होंने मैसेज भी दे दिया है कि क्या है मैसेज। फिर हम इस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, ओके। लेट्स गो। अब हमने फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाना सीखना, उनको मैनेज करना है। उसके लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाने हैं। दिस पीसी पर जाना है, लोकल ड्राइव सी पर क्लिक करना है, देन न्यू पर क्लिक करेंगे तो फोल्डर का वो आएगा ऑप्शन, जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस पर क्लिक करना है, फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ोल्डर का नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो दे रही हूँ क्लास 1 का, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। साथ साथ करेंगे तो आसानी होगी। उसके बाद आपने फिर उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अगेन यही करना है, न्यू पर क्लिक करना है, फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और सेम प्रोसीजर यही करना है। यहाँ पर अब आपने कोई दूसरा नाम दे देना है फोल्डर का, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे रख रही हूँ एग्जाम्पल 2 and 3, ओके। आप कोई भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने सेम वही करना है, इस पर दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा से एक न्यू पर जाना है और फोल्डर बनाना है, ठीक है। टोटल 3 आपने काम करना, 3 मतलब फ़ोल्डर्स बनाने हैं आप। इस फोल्डर का नाम प्रोग्राम 1 रख रही हूँ मैं, लेकिन इस पर मैं क्लिक नहीं करूँगी। सिंपली मैंने ऊपर जैसा आपको दिख रहा होगा मैं उस पर क्लिक करूँगी। सिर्फ एक मैंने क्लिक करना है, उस पर मैंने CMD लिखूँगी तो कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा आउटपुट। सिंपली यहाँ मुझे कर्सर ब्लिंक होता हुआ शो हो रहा है, यहीं से मैंने स्टार्ट करना है लिखना। TSC लिखना है, स्पेस और -init लिखना है। एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। देन वहीं पे फिर दोबारा से कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिखा तो मैंने कोड स्पेस और डॉट लगाना है, एंटर करना है तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा सामने, ठीक है। यस आई ऑथर ये कर दिया मैंने। देन अब हमारे पास जो हमने TSC स्पेस -init जो लिखा था उसकी वजह से हमारे पास tsconfig की जो फ़ाइल आपको दिख रही है, tsconfig.json की फ़ाइल है, ये बन जाती है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देन आप टर्मिनल ओपन करना है। वो शॉर्टकट की इसकी ये है कि आपने कंट्रोल प्रेस करना है और 1 जो है आपके पीसी में जो 1 होगा उसके बराबर में उससे पहले एक की आती है, उस पर क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। आपका टर्मिनल ऑन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसके बाद कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा था, हमने वहीं से स्टार्टअप कर दिया लिखना स्टार्ट। npm स्पेस init और स्पेस -y एंटर करा। हमारी जो है package.json की फ़ाइल बन गई। फिर देखें ये आपको सामने दिख ही रहा होगा आउटपुट। ये फिर से हमें कर्सर ब्लिंक होता हुआ दिख रहा है, हमने इसी के आगे से लिखना स्टार्ट कर दिया। हमेशा हम यहीं से स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है, कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं तो। यहाँ पे हमने स्टार्ट करा है npm स्पेस i स्पेस @types/node स्पेस -D एंटर करा। यहाँ पे मेरे पास नोड मॉड्यूल जो है वो आ गया, ठीक है, जैसा दिख रहा होगा आपको। हमने सिंपली फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। देन .git ignore लिखना है विदाउट स्पेस दिए बिना, ठीक है। साथ साथ करेंगे तो आसानी होगी, वरना ग्लिच आ सकता है करने में, ओके। एंटर करेंगे तो ये हमारी गिट इग्नोर की जो है वो फाइल बन गई।
इसमें सिंपली हमने नोड मॉड्यूल्स जो है वो लिख देना है देखकर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। सो देन फिर आपने यहीं पे रहना है, सेम वही करना है। आपने दोबारा से फाइल पर क्लिक करना है और लिखना है main.ts। ये फ़ाइल का नाम आपने सेम यही देना है जो मैं दे रही हूँ, main.ts, ओके। और इसके अलावा कोई ये नहीं कि कोई नाम वगैरह और कोई कुछ दे रहे हैं, जो मैं दे रही हूँ वही देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे करना स्टार्ट हो रहे हैं अपनी एग्जाम्पल 2 जस्ट मैंने इसलिए रखा है आप लोगों को बताने के लिए। सो इसको कमेंट भी कर दिया है तो ये शो नहीं होगा। कमेंट यानी स्लैश डाल के जो मैंने करा है ये कमेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने लेट लिखा है, पर्सन नेम लिखा है, क्योंकि हमें यही प्रॉम्प्ट दी गई थी कि हमने एक वेरिएबल लेना है, उसमें पर्सन नेम को स्टोर करना है। उसके बाद हमने 2 डॉट लगाने हैं। उसके बाद डाटा टाइप हम सेलेक्ट करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, इक्वल्स टू लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे, उसमें हम एरिक लिखेंगे जो हमें दिया गया था, लिखा हुआ कमांड जो दी गई थी, हम सेम वैसी काम कर रहे हैं, ठीक है, वही वर्डिंग लिख रहे हैं। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हम कंसोल .log। ये हम इसलिए करते हैं कि आउटपुट यानी रिज़ल्ट शो कराने के लिए, किसी भी किस्म का जो कोड है अपना रन कराने के लिए, जो हम चाह रहे हैं रन कराना, सो इसलिए हम करते हैं। उसके बाद हमने ब्रैकेट में हम वही लिखेंगे जो मैंने आपको की बताई थी टर्मिनल ओपन करने की। हम उस पर क्लिक करेंगे, जस्ट उस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है, विदाउट किसी शिफ्ट कंट्रोल के। उसमें हमने लिखना है हेलो, ओके। इसके बाद डॉलर का साइन लगाना है। डॉलर का साइन लगाने के बाद ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं, उसमें पर्सन नेम जो हमने ऊपर लिखा था वैसे ही लिखना है। और हाँ, याद रहे कि पर्सन नेम जो है वो हम ऐसे ही लिखेंगे कि फर्स्ट वर्ड जो है स्मॉल, पर्सन का पी यानी स्मॉल और नेम का एन कैपिटल, इसको हम कैमल लेटर्स कहते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही लिखते हैं, ये कोडिंग का रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज जैसे हुआ पर्सन नेम में, उसके बाद कॉमा लगाना है और जो भी इंग्लिश उन्होंने हमें प्रॉम्प्ट दी थी वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग भी साथ साथ करें ताकि आप लोगों को आसानी होगी, वरना अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को करने में मसला आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखना है, कॉमा और डॉट और मतलब हर चीज़ का, अगर कोई भी गलती हुई इतनी सी भी तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम मैंने वही चीज़ लिख दी है, सेमी कॉलन से मैंने इसको क्लोज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है इसको रन कराने की। अब हम रन कराएंगे ये कि वापस हम टर्मिनल पे, जैसे आपको टर्मिनल नीचे दिख रहा होगा टर्मिनल, तो सिंपली हम जो है लिखना स्टार्ट करेंगे इसमें PSC। देखें जहाँ पे वही ब्लिंक जो हो रहा है कर्सर वाइट कलर में, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं हमेशा लिखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली TSC लिखा है, स्पेस डाला है, उसके बाद main.ts लिखा, एंटर करा तो देखें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बन गई, दिख रहा होगा आपको JS की, main.js के नाम से। उसके बाद हमने यहाँ पे टर्मिनल पे आके दोबारा से नोड लिखना है, स्पेस लिखना है, main.ts यहाँ पे मैंने लिख दिया, सो जिसकी वजह से एरर आ गया, वो मैंने गलती से TS लिख दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखना था JS, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा देखें एरर आ गया, और मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए करा था कि बहुत से बच्चे जो हैं वो ये गलती करते हैं कि लिखना JS होता है, नोड स्पेस main.js, ठीक है, लेकिन क्या लिख देते हैं उसकी जगह पे भी TS लिख देते हैं, तो उनका एरर आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वही करा कि मैंने लिखा नोड स्पेस main.ts, हालांकि लिखना था main.js। सेकेंड लाइन में हमने लिखना था, जो पहली दफ़ा में तो हम लिखेंगे main.ts, लेकिन जब हम दोबारा लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे नोड स्पेस main.js। सो JS के बजाय बहुत से बच्चे जो होते हैं वो TS लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका एरर आ जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, दोबारा से टर्मिनल ओपन करा शॉर्टकट की से, जैसे मैंने आपको बताई, उसमें हम दोबारा से हम लिखेंगे TSC। फर्स्टली हमने TSC मतलब कॉल कराने के लिए ना रिज़ल्ट को हम यही लिखते हैं TSC मेन स्पेस main.ts।
उसके बाद नोड स्पेस मेन डॉट JS ये लिखेंगे। तो हमारी जो है ये हमारा रन हो गया है कोड, जैसा कि दिख रहा होगा आपको। सो बस इतना ध्यान में रखना है कि पहली प्रॉम्प्ट हमने देनी है TSC स्पेस मेन डॉट TS, सेकेंड प्रॉम्प्ट हमने देनी है नोड स्पेस मेन डॉट JS, ठीक है। और वो सामने आपको कर्सर वाइट कलर का ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ लिखना है, कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। जैसे लोगों को मसला होता है, कुछ को जो बिगिनर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ज़्यादा होता है कि कहाँ लिखें, तो वो सामने सब कुछ शो हो रहा होता है, तो कोई इतना मसले की बात नहीं। यहाँ पर मैं जो है फिर इसको सेव करके क्लोज फोल्डर कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारा ये पहला टास्क कंप्लीट हो गया है, हमने जो है उसको सॉल्व कर लिया है। सो यहाँ पे फिर मैं ओपन फोल्डर पे जाऊँगी। तरीक़ेकार यही होते हैं, तो आपने भी करना है, क्योंकि हमने ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा फाइल्स बनानी है। सिंपली मैं लोकल ड्राइव C में गई, क्योंकि मैंने वहीं अपना फ़ोल्डर बनाया हुआ था क्लास 1 का। तो वहाँ पे गई, तो यहाँ क्लास 1 का बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल 2 और 3 का बना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक न्यू फोल्डर बनाना है, ठीक है। दोबारा से फोल्डर पे क्लिक करना है, और ये हम इसलिए करते हैं जब हमें ज़्यादा काम करना होता है। तो अभी हमें 45 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने हैं एक ही फाइल में, एक ही फोल्डर में। सो इसलिए हम फिर फोल्डर के अंदर मज़ीद फाइल्स बनाते जा रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली मैंने प्रोग्राम 2 के नाम से बनाया, उस पर क्लिक करा, तो ये मेरी तो कुछ इस आउटपुट हमारा खुल गया, हमारा VS कोड खुल गया। उसके बाद टर्मिनल ओपन करना है, सेम वही काम दोबारा करना है हमने, ठीक है। उसमें हमें जो है हम TS कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाएंगे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारी नहीं बनी हुई, हमें वे बनानी है। जैसे पता है कैसे बनती है, वो बनती है TSC स्पेस -init। तो ये बन गई हमारी फ़ाइल। उसके बाद अब हम जो है वो यहाँ पर आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। npm लिखेंगे, स्पेस लिखेंगे, init लिखेंगे, स्पेस -y, एंटर करेंगे, तो हमारी package.json की फ़ाइल जो है वो भी बन गई। तो ये सारी याद करने की चीज़ें हैं, लॉजिक बेस हैं। एक गलती, इतनी सी गलती की वजह से सारा काम ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो पहले हमने फ़ोल्डर्स वगैरह बनाने हैं सारे। मेथड वही है जो अभी मैं बता चुकी हूँ, सारे सेम वैसे ही करना है, और याद रखने का काम है ज़्यादा से ज़्यादा। सो यहाँ पे npm स्पेस i स्पेस @ लिख रही हूँ, npm स्पेस i स्पेस अल्फ़ा @types डॉट नहीं सॉरी /node स्पेस -D, एंटर करेंगे, तो ये हमारी नोड मॉड्यूल्स बन गई, ठीक है। फाइल्स का मेथड सेम वही है, आप लोग बिल्कुल वैसे ही देख के बनाते जाएं, ठीक है। सो आप लोग करते जाएं जब तक मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का बता दूं। एग्जाम्पल 3 जो है कि उसमें क्या करना है, उसमें सेम यही करना था कि वेरिएबल में एक स्टोर कराना है नेम, पर्सन नेम, ठीक है। स्टोर कराने के बाद उसमें हमें जो नाम, जैसे हमने लिखा नहीं था एरिक, तो इसी तरह कोई नेम लेना है उसमें स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग में नेम लेने के बाद हमने उसको अपने टर्मिनल में जो रिज़ल्ट के तौर पे उसको अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस में मतलब शो करवाना है। अब अपर केस वो होता है जिसमें सारे लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल होंगे, ठीक है। और लोअर केस में सारे जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, और टाइटल केस में सिर्फ जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, जो भी मैं नाम लिखूँगी, तो वो कैपिटल होगा। सो आप लोग खुद भी देख लें, मैंने हाईलाइट कर दिया एग्जाम्पल 3 मैंने जो समझाई है। सो उसमें ये इंग्लिश वर्डिंग में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। देन लेट लिया हमने वेरिएबल, उसमें स्टोर कराया पर्सन नेम, ठीक है। उसके बाद वो 2 डॉट लगाए, डेटा टाइप स्ट्रिंग लिए है। उसके बाद = लगाएंगे, स्ट्रिंग लगाएंगे, जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी नाम आप लिख लें, मैं यहाँ पे वानिया लिख रही हूँ। वानिया लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना है हमने। उसके बाद console.log और ब्रैकेट लगाने हैं, स्मॉल ब्रैकेट के। सो लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमास आपने लगाने हैं, यानी स्ट्रिंग में हमने ये चीज़ लिखनी है, लोअर केस लिखना है, और ये हम लिखेंगे स्मॉल में, ठीक है, सब कुछ स्मॉल में।
उसके बाद 2 डॉट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा लगाएंगे और पर्सन नेम लिखेंगे। देखिए एग्जैक्ट एक एक चीज़ लिखनी है। उसके बाद डॉट लगाएंगे पर्सन नेम के बाद, उसके बाद विदाउट गैप 2 लगाएंगे, TO2। उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि हम लोअर केस का काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे, देखें ये ऑप्शंस भी हमें दे रहा है, 2 लोअर केस का L कैपिटल और केस का C कैपिटल, फिर उसके बाद सेमीकोलन क्लोज। फर्स्ट लोअर केस में कुछ भी हमने कैपिटल नहीं लिखा, सब स्मॉल, और जो दोबारा से लोअर केस लिखा है उसमें L और C जो है वो हमने कैपिटल लिखा है। उसके बाद हम 2 स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे जिसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, और यानी कि एंड में जो है वो 3 ब्रैकेट्स हमारे आएंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया लोअर केस का वर्क। हम एक साथ एंड में जब सारे कर लेंगे फिर इसको टर्मिनल में अपने जो है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे रिज़ल्ट इसका, सही है। तो अब अपर केस की तरफ आते हैं। अपर केस को कॉल करवाने का मेथड ये होता है कि हम सिंपली वो एक काम करेंगे, console.log। अब आप लोग सोचेंगे कि हमने दोबारा से लेट क्यों नहीं लिया, तो देखें लेट जो है वो हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने एक दफ़ा सपोज कर लिया है वेरिएबल में पर्सन नेम। सो अब हम उसी पर वर्क करेंगे, ठीक है। सो एक दफ़ा कर लेते हैं तो बार बार नहीं करते वेरिएबल में स्टोर कुछ, चाहिए। सो हम इसी से रिज़ल्ट एग्जीक्यूट करवाएंगे अपना। हम सिंपली हमने वही काम करा, अपर केस लिखेंगे स्ट्रिंग में यानी इन्वर्टेड कॉमास में, स्मॉल लिखेंगे सब कुछ। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। पहले नहीं लगाना आपने कॉमा, बाद में लगाना है। उसके बाद पर्सन नेम लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है पर्सन नेम के बाद, और इसके बाद लिखेंगे 2 लोकल अपर केस, लोकल का L कैपिटल, अपर का U और केस का C कैपिटल। उसके बाद 2 स्मॉल ब्रैकेट्स आपने लगाने हैं, ठीक है, और ये ब्लैंक होंगे, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, जैसे हमने लोअर केस में लगाया इस तरह इसमें लोकल अपर केस लिखेंगे, ठीक है। उस ऊपर वाले में सिर्फ हमने सिंपल 2 लोअर केस लिखा, इसमें लोकल अपर केस लिखना है। उसके बाद सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। देन अब हम करने आएंगे टाइटल केस पर वर्क, ओके। सो ये जो है ये हम इसमें सेम वही काम करेंगे, कंसोल लिखेंगे, डॉट लॉग लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल, जैसे आपको दिख रहा होगा, साथ साथ करें तो आसानी होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, मसला होगा वरना। उसके बाद स्ट्रिंग में हम लिखेंगे यानी इन्वर्टेड कॉमास में टाइटल केस, सब कुछ स्मॉल होगा, 2 डॉट लगाएंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास के बाद। उसके बाद वही पर्सन नेम जो है वो हम लिखेंगे, P कैपिटल स्मॉल होगा और N कैपिटल होगा। उसके बाद डॉट लगाएंगे। इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हम रिप्लेस लिखेंगे, ठीक है। टाइटल के इसका मेथड डिफरेंट है थोड़ा। रिप्लेस लिखने के बाद हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं 2 स्मॉल, उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे हम इसमें, ठीक है, और विदाउट गैप हम लिखेंगे BW। सेम यही करना है, बिल्कुल एक एक चीज़, डॉट कॉमा सब कुछ वैसे ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद G, C लगाएंगे, ये देखें यहाँ पे मेरा कुछ आ गया है एरर। जब ये डॉट के नीचे देख रहे हैं थोड़ा कर्ली लाइन आ गई, मीन्स ये है यहाँ पे आपके साथ कोई ग्लिच हुआ है। तो कोई भी जो होता है ना ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब है आपका कोई एरर आ गया। तो यहाँ पे बेसिकली मैं C लगाना भूल गई थी, सो यहाँ पे मैं लगाऊंगी, तो देखिएगा मेरे लगाते ही ये जो है जो डॉट के नीचे जो आ रहा है कर्ली लाइन, तो वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। तो ये जब भी आए तो इट मीन समझ जाएगा कि आपके कोड में जो है वो कुछ गड़बड़ आ गई। देखिए मैंने लगाते ही वो चली गई। तो सिंपली आपने स्लैश लगाने के बाद BW लिखना है, फिर स्लैश लगाना है, G, C इजिकल्स टू ग्रेटर देन का साइन लगाना है, फिर C लगाना है, डॉट लगाना है, फिर 2 लोकल अपर केस, और पता है कैपिटल किस किस को लिखना है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाने हैं 2,
और बाकी एंड के 2 ब्रैकेट। तो मतलब कि कुल मिला के जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं आपके 4 ब्रैकेट्स आपके आने चाहिए, ठीक है। 2 पहले के थे और 2 हमने न्यू लगाए और उसके बाद सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। अब हम टर्मिनल में इसको कॉल कराएंगे। तरीका आपको पता है, TSC स्पेस main.ts। ये main.ts में वही मतलब जो भी फाइल नेम हम लिखते हैं ना, तो ये हम उसको कॉल कराने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो मेरी फ़ाइल का नेम main.ts था तो हमने यही लिखा। तो node main.js लिखा हमने। तो देखें हमारे पास रिज़ल्ट टर्मिनल में हमारे आ गया। देखें लोअर केस में सब स्मॉल आया, अपर केस में सब कैपिटल आया, टाइटल केस में W कैपिटल आया, बाकी ऑल ओवर सब स्मॉल आया। सो सिंपली ये था कुछ हमारा असाइनमेंट जो था एग्जाम्पल 2 का और एग्जाम्पल 3 का। तो आपको इसका फ़र्क भी समझ आ गया होगा कि लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस। सो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है 4 से स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट 45 असाइनमेंट कंप्लीट मैं आपको करवाऊंगी और टाइपस्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स भी करवाऊंगी। सो मुझसे कनेक्टेड रहेगा और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।